नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में एमवे इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहां पर नियुक्ति की गई है मीराबाई चानू की, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में कोंकण अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये हुआ है ग्रेट ब्रिटेन के साथ में। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अमेरिकी संसद के द्वारा किस भारतीय को कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई। तो ये पुरस्कार मिलेगा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में जियो मॉमी फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो यहां पर नियुक्ति हुई है प्रियंका चोपड़ा जोनास की। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने किस फुटबॉल क्लब के साथ में नया अनुबंध किया है। तो इन्होंने अनुबंध कर लिया पेरिस सेंट जर्मैन के साथ में। ऑप्शन आपका ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हाउस फ्रेश के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो इस शहर का नाम है गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष किस दिन पुडुचेरी अपना डी जूरे ट्रांसफर दिवस मनाता है। तो ये मनाता है हर साल 16 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार मिला है तेलंगाना के मोहम्मद आजम को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा प्रूफ ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है जम्मू और कश्मीर की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री मुहियुद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है। तो ये मलेशिया के पीएम थे 8वें नंबर के, और अब इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस गेम के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ। तो जो आप लोग सुडोकू खेलते हैं उसका इन्होंने आविष्कार किया था 1983 में, और अभी इनका 69 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि अगस्त 2021 में हैकेंडे हिचलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो ये आपके जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर अनअकैडमी के ऊपर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है और उस सब्सक्रिप्शन पर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं, यानी कि 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अनअकैडमी के ऊपर मेरा कोड है KV10। तो अगर आप लोग अनअकैडमी का ऐप पहली बार इंस्टॉल करते हैं, कोई भी फ्री चीज भी देखते हैं और वहां पर आपसे कोड पूछा जाए, तो KV10 कोड का आपको यूज करना है। डेली 11:50 पर मेरी यहाँ पर लाइव क्लास होती है, जिसमें हम लोग ग्रुप डी के PYQ को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो आप इन क्लासेस को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्लास आपकी 11:50 पर होती है। क्लास की लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 1 घंटे में हम लोग टोटल 100 प्रश्न करते हैं, जो कि आपके ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों को भी आप अटेम्प्ट यहां पर कर सकते हैं। क्लास के बाद में आपको लाइव रैंकिंग मिल जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि आप दूसरों की तुलना में और स्वयं खुद की तुलना में कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस समय। तो इसीलिए 11:50 पर वो क्लास होती है, उसे आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। बाकी अगर आप लोग और डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा हर संडे को अनअकैडमी के ऊपर कॉम्बैट होता है, तो इसमें भी अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन जीतने का यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो अगर आपके पास में समय है तो संडे के दिन आप कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है 19 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब 19 अगस्त को ऐसी कौन सी घटना हुई थी। तो दरअसल 19 अगस्त को वर्ष 2003 में इराक का जो बगदाद शहर है, यानी कि जो यहाँ की राजधानी है, वहां पर एक होटल में हो गया था हमला, और इस दौरान 23 लोग यहाँ पर मारे गए थे।
तो इसी दिन को यहाँ पर हर साल वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो मुख्य रूप से जो भी लोग हमारे मानवता की सेवा में अपने जान को जोखिम में डालते हैं या जो भी लोग मानवता की सेवा में शहीद वगैरह हो गए हैं, उन्हीं की स्मृति में हर दिन हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। इस बार का विषय क्या है? तो इस बार का विषय है द ह्यूमन रेस। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस बीमा कंपनी ने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा अभी एसबीआई लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट नाम से एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को यहां पर लॉन्च किया गया है। तो एसबीआई ने यह कहा है कि ये जो आपका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होगा ये मुख्य रूप से आपके किसी फ्यूचर गोल के आधार पर होगा। जैसे आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड वगैरह में भी आप लोग किसी गोल को सेलेक्ट करके वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कुछ इसी प्रकार का यह टर्म लाइफ इंश्योरेंस होगा जिसमें आप अपने आने वाले समय में कोई घर वगैरह लेना है या आपको शादी वगैरह करनी है या बच्चे वगैरह के जन्म के संबंध में, तो उस प्रकार से यहां पर आप लोग इस बीमा को ले सकते हैं। तो आपके हेल्थ के साथ साथ आपके फ्यूचर गोल को भी यहां पर प्राप्त करने में मदद की जाएगी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मार्च 2001 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। नाम है इनका महेश शर्मा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की किस देश में शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई अभी केन्या देश में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल जो केन्या है वहां की राजधानी आपको मिलेगी नैरोबी में। तो नैरोबी में इसका आयोजन किया जा रहा है 17 से लेकर के 22 अगस्त तक। और यहां पर आपको जो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि हमारी जो यहां पर एक टीम गई थी दौड़ के लिए, उस टीम ने 4x400 मीटर के रेस में कांस्य पदक यहां पर जीता है। तो हिमा दास के बाद में ये टीम आपकी दूसरी भारतीय टीम हो गई है जिसने यहां पर इस प्रकार के टूर्नामेंट में कोई इंटरनेशनल मेडल जीता है। इससे पहले हिमा दास ने वर्ष 2018 में पहला पदक जीता था और अब ये जो हमारी 4x400 मीटर की रेस हुई है इसमें हमारी भारतीय टीम ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ऑप्शन आपका यहां पर ए यानी कि केन्या होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में स्पिलिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट का जो खिताब है उसको किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस खिताब को यहां पर जीत लिया है, नाम इनका है रौनक साधवानी। रौनक साधवानी की बात करें तो ये आपके महाराष्ट्र के पुणे के खिलाड़ी हैं और जो हमारे पिछले साल 65वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे उनका नाम है रौनक साधवानी। तो ध्यान रखिएगा, इटली में अभी आपके स्पिलिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें रौनक साधवानी रहे हैं विजेता। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा ध्यान रखिएगा अभिमन्यु मिश्रा के बारे में जो कि अमेरिका के चेस खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में ये दुनिया के सबसे युवा चेस खिलाड़ी बन गए हैं। हर्षित राजा की बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये आपके 69वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। और अर्जुन कल्याण की बात करें तो ये तमिलनाडु के हैं और ये हमारे देश के 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। तो इन सभी के नाम भी आपको याद रखने हैं। यहां पर आप देख सकते हैं रौनक साधवानी को। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हमारे देश का पहला राज्य बना है, नाम इसका है उड़ीसा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब इसके नाम से ही आप समझिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड इसका नाम है। जाहिर सी बात है कि जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं होती हैं यानी कि जो अस्पताल वगैरह में इलाज किया जाता है उसके लिए इस कार्ड को यहाँ पर उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है। तो उड़ीसा में टोटल 96 लाख परिवारों को ये कार्ड दिया जाएगा और इन परिवारों को साल में 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। कितने की? एक परिवार को साल में 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और ऐसे राज्य में 200 अस्पतालों को चिन्हित भी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि 5 लाख तो मिलेगा हर परिवार को, लेकिन अगर किसी परिवार की महिला मुखिया है तो उस परिवार को 10 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा हर साल। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा कितने न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? तो यहां पर टोटल 9 न्यायाधीशों को नामित किया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा
कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके लिए एक पूरा कॉलेजियम होता है और उस पार्टिकुलर कॉलेजियम के द्वारा नामों की अनुशंसा की जाती है और उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय उन नामों पर अपनी सहमति देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमारे 9 यहाँ पर न्यायाधीश हैं जिनके नियुक्ति की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा की गई है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि कर्नाटक हाईकोर्ट की हमारी एक जस्टिस हैं जिनका नाम है बीवी नागरत्नम। क्या नाम है? बीगी नागरत्ना। तो ये आपके भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती हैं 2027 में। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि जस्टिस बीबी नागरत्ना हमारे देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती हैं और संभवतः ये 2027 में मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। ये नाम आपको जरूर याद रखना है बीवी नागरत्ना का। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में केरल एडवेंचर टूरिज्म ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है PR श्रीजेश की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब PR श्रीजेश के बारे में आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में जो हमारी पुरुष हॉकी टीम है उसके ये गोलकीपर हैं। भारतीय हॉकी टीम के ये पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और इस साल जो हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान PR श्रीजेश का भी रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे गोल यहाँ पर बचाए थे। तो ये आपके केरल राज्य के खिलाड़ी भी हैं और अभी केरल राज्य की सरकार के द्वारा जो आपका साहसिक पर्यटन होता है उसके लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बी आपका हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे PR श्रीजेश। अगला प्रश्न है कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पर टोटल 15 पदक जीत लिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो इसका आयोजन अभी पोलैंड के ओक्रा में किया गया और यहाँ पर हमारी भारतीय टीम कुल मिलाकर के 15 पदक जीती और इसी के साथ में पूरे टूर्नामेंट में ये शीर्ष स्थान पर रही है। तो 8 हमने गोल्ड मेडल जीता, 2 आपके सिल्वर मेडल हैं और 5 यहाँ पर हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। इसका जो आयोजन है वह वर्ल्ड तीरंदाजी संघ के द्वारा किया गया जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, टोटल हमने 15 मेडल जीता है। ऑप्शन आपका ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा सरकार ने कितने वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजक बनने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 10 वर्षों के लिए। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, पहले तो आपको ये याद रखना है कि हमारी हॉकी टीम का जो इतना शानदार परफॉर्मेंस रहा है इस बार के ओलंपिक में, चाहे हम महिला टीम की बात करें या पुरुष टीम की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके उड़ीसा सरकार का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा था। क्यों? क्योंकि वर्ष 2018 में जो हमारी महिला और पुरुष हॉकी टीम है इसको स्पॉन्सर कर रही है उड़ीसा की सरकार। तो उस समय 5 सालों के लिए इन्होंने स्पॉन्सरशिप को लिया था। तो ये जो स्पॉन्सरशिप है वो आपकी 2023 में हो जाएगी समाप्त। तो उससे पहले उड़ीसा की सरकार ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि 2023 में जब यह स्पॉन्सरशिप आपकी समाप्त होगी तो उसके बाद में अगले 10 वर्षों तक हम फिर से जो हमारे देश की हॉकी टीम है उसको करेंगे यहाँ पर स्पॉन्सर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं उड़ीसा के CM नवीन पटनायक साहब, ये हमारी हॉकी टीम की कप्तान है महिला वाली रानी रामपाल, और ये है मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी यानी कि 10 वर्ष हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में 400 किलोमीटर के जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन को लॉन्च किया गया? तो ये मैराथन आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में यानी कि LOC के पास में। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। बस आपको ध्यान ये रखना है कि भारतीय सेना ने इसको कंडक्ट करवाया और जो आपके POK के पास में यानी कि ये जो आपका POK है ऊपर, यहाँ पर जो हमारी भारतीय सीमा है जिसे हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, LOC कहते हैं, वहां पर 300 सैनिकों के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन आपका ए यानी कि जम्मू कश्मीर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा ऑपरेशन खुखरी पुस्तक का अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण किया है हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नाम इनका है बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि ऑपरेशन खुखरी है क्या। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सिएरा लियोन की, सनी लियोन की बात नहीं हो रही है, सिएरा लियोन देश की बात हो रही है। तो यहाँ पर चल रहा था गृह युद्ध। क्या चल रहा था? यहाँ पर चल रहा था सिविल वार। और उस समय जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन है
उसके द्वारा हमारे भारतीय सेना की 2 टुकड़ियों को यहाँ पर तैनात किया गया था और सिएरा लियोन में शांति व्यवस्था स्थापित करने में यहाँ पर हमारी टुकड़ियों का काफ़ी ज़्यादा योगदान था। तो इसी का नाम था ऑपरेशन खुखरी। तो इसी के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है ऑपरेशन खुखरी, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द इंडियन आर्मीज मोस्ट सक्सेसफुल मिशन एज ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये हमारी आर्मी का सबसे सक्सेसफुल मिशन था और इस किताब को लिखा है मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने। तो ध्यान रखिएगा CDS बिपिन रावत जी के द्वारा इसका अनावरण हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक डिस्कॉर्डेंट नोट्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, नाम इनका है रोहिंटन F नरीमन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये पुस्तक का कवर पेज है। पुस्तक का पूरा नाम है डिस्कॉर्डेंट नोट्स द वाइज ऑफ डिसेंट इन द लास्ट कोर्ट ऑफ रिसोर्ट, और इसे लिखा है सुप्रीम कोर्ट के हमारे पूर्व न्यायाधीश, नाम इनका है रोहिंटन F नरीमन। अच्छा, अब ये बताया क्या गया है पुस्तक में? देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के भी हमारे कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिस पे काफी लोगों का मतभेद होता है, यानी कि लोग उससे एग्री नहीं करते हैं, उनका डिसेंट होता है उस पार्टिकुलर निर्णय के प्रति। तो इस पुस्तक में इन्होंने आपको यही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसे कौन कौन से निर्णय रहे हैं, और इसके अलावा पुस्तक में इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि एक हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए डिसेंट होना काफी ज्यादा आवश्यक भी होता है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप सरकार के भक्त बन जाएं। अगर सरकार अच्छा कर रही है तो आप उसको प्रोत्साहित करिए, अगर सरकार कुछ बुरा कर रही है तो उसकी आप आलोचना भी कर सकते हैं। तो इसी के बारे में पुस्तक में बताया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए कल के प्रश्नों का हम उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा लोजेन शहर में। दूसरा प्रश्न था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला ओपन के विजेता कौन रही हैं? तो महिला ओपन के विजेता रही है नाओमी ओसाका, जो कि आपके जापान देश की हैं। फिर तीसरा प्रश्न था कि इंटरप्रेटर ऑफ माला डीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने। और फिर था कि सोलर सेल में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर यूज होता है गैलियम आर्सेनाइड का। ये आपके CBT 1 का प्रश्न था। बाकी तीनों प्रश्न आपके थे CGL के। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि हमारे देश में यूनेस्को के वर्तमान में कुल कितने स्थल हैं? दूसरा प्रश्न है कि किस देश में यूनेस्को के सर्वाधिक स्थल हैं? तीसरा प्रश्न है कि भारत में जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनमें से कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं? और चौथा प्रश्न है कि रामप्पा मंदिर ये आपके किस राज्य में स्थित है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर जो मेरी क्लास होती है वो बहुत ही शानदार होती है, उसमें आप लोग शामिल होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पिन कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।